नमस्कार मित्रों, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक नए विषय भूगोल के भारत भूगोल टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का परिचय। भारत का परिचय जो कि सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पार्ट कवर करता है भारत की भूगोल का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत के परिचय के बारे में बात करने से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में भारत का हिस्सा किस भाग का हिस्सा था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी पर एक महाद्वीप और एक महासागर था। जो महाद्वीपीय भाग था वो तो पेंजिया कहलाया और जो महासागरीय भाग था वो पेंथालासा कहलाया। धीरे धीरे पेंजिया महाद्वीप के बीच में एक भूसन्नति का निर्माण हुआ और उस भूसन्नति में तैतीस सागर के रूप में एक नई भौगोलिक संरचना उभर करके सामने आई। धीरे धीरे महाद्वीप का विस्थापन होते रहे और प्लेटें अनेक टुकड़ों में टूटती गई और ये बड़ी बड़ी 7 प्लेटों में टूटी और छोटी लगभग 100 के आसपास प्लेट है। इन्हीं प्लेटों में से एक प्लेट है यूरेशियाई प्लेट और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का वर्तमान हिस्सा है हमारा भारत और इसी भारत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसकी विश्व के संदर्भ में स्थिति देख लेते हैं। भारत की विश्व के संदर्भ में स्थिति। विश्व के संदर्भ में स्थिति बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है और इस 2.4% हिस्से के साथ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश। अब 7 बड़े देश कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरा चीन, यूएसए, पांचवा बड़ा हो जाएगा ब्राजील, छठा बड़ा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वां है हमारा भारत। और भारत के बाद की भी स्थिति पूछ ले तो ध्यान में रखना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये तो हो गए भारत से बड़े देश।
ऑस्ट्रेलिया तक, और अर्जेंटीना हो जाएगा भारत से जस्ट छोटा देश। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब बात करते हैं विश्व के संदर्भ में, दूसरा दृष्टिकोण आता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर भारत की स्थिति चीन के बाद दूसरी है। सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, और इसके बाद में हो जाएगा दूसरा भारत। और भारत में कुल 121 करोड़ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये तो हो गई विश्व के संदर्भ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उनकी सीमा कितनी लगती है। भारत की कुल सीमा 22,700 22,716 किलोमीटर है। 22,716 किलोमीटर में से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। और इस 7,516 किलोमीटर से 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि के साथ हैं, और बाकी वाली है द्वीपीय मुख्य भूमि के साथ। अब बात करते हैं इस 15,200 किलोमीटर की किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है। यह है हमारा भारत। इधर देश आ जाता है अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा बनाता है, और सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। इधर हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि पश्चिम भाग में स्थित है, और इसकी कुल सीमा है 3323 किलोमीटर भारत के साथ। और इसकी जो सीमा रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसे कहा जाता है डुरंड रेखा। इधर वाले भाग में आता है चीन, और चीन की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर।
इसके बाद यहाँ पे सिक्किम और उत्तराखंड के बीच में आ जाता है नेपाल। नेपाल के साथ सीमा बनती है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और इस बीच वाले भाग में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच वाले भाग में आ जाता है भूटान, और भूटान की सीमा है 1643 किलोमीटर। और नीचे वाले भाग में आ जाता है बांग्लादेश, और पूर्व में म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा बनती है 699 किलोमीटर। सॉरी, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ तो 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। अब बात करते हैं, सर्वाधिक सीमा लगने वाला देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ सीमा बनती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे बड़ी सीमा पूछे भारत की किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा पूछे तो 106 किलोमीटर किसके साथ लगती हैं? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सीधी सीमा नहीं लगती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की लगती हैं, जो कि पाकिस्तान के अधीन है। इधर नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएगा देश श्रीलंका, और दक्षिण में मालदीव। इन देशों के साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। ये तो हो गया पड़ोसी देश और उनके साथ लगने वाली सीमा। और जलीय क्षेत्र के साथ सीमा हो गई 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर में मुख्य भूमि के साथ तो 6100 किलोमीटर, बाकी द्वीपीय क्षेत्र के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप की बात करें तो उपमहाद्वीप को भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि जिस प्रकार से एक महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु, वनस्पति, जैव विविधता एवं भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से भारत में भी, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में भी विविधता युक्त अनेक भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं भौगोलिक दशाओं के कारण इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सब प्रकार की जलवायु एवं विषम परिस्थितियां प्लस सम परिस्थितियां दोनों विद्यमान है। मुख्य कारण तो ये एक पृथक महाद्वीप से पृथक भौगोलिक सीमा बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत की अवस्थिति है, जो एशिया से भारत को, भारतीय उपमहाद्वीप को पृथक करती हैं। साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकते हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी पवनों का अवरुद्ध करके भारतीय क्षेत्र में वर्षा हेतु उपयुक्त दशाएं का निर्माण करता है हिमालय पर्वत। अब इसमें आने वाले देश उत्तर से दक्षिण क्रम में ही लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका एवं मालदीव, ये भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आने वाले देश हैं। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इधर वाले भाग में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीपीय सीमा के साथ 6 डिग्री 45 मिनट के साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो जाता है, और वो भी भूमध्य रेखा से उत्तर में अवस्थित है, शुरुआत में बात की थी, और 0 डिग्री रेखा से पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री देश अक्षांश से उत्तर में होने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित माना जाता है। तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की द्वीपीय सीमा प्रारंभ होती है। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि की सीमा प्रारंभ होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, और 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थल है हमारा कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, और 6 डिग्री 45 मिनट पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम मिलता है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अब भारत की उत्तरी सीमा पर बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और ये किसका हिस्सा वर्तमान में लद्दाख का। 37 डिग्री 6 मिनट पे, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये प्रारंभ होता है सरक्रिक गुजरात, सरक्रिक गुजरात से, और सरक्रिक गुजरात पे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये क्षेत्र पड़ता है किबुथु, किबुथु अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जो कि 2 असमान भागों में भारत को विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि एक मानक अक्षांश है, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम से पूर्व क्रमबद्ध की बात करें तो गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं 5 राज्यों से गुजरती हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं, और इससे भारत का मानक समय निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 5 राज्य क्रमशः है, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर में है लद्दाख, उत्तर पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर, इसके समांतर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, और इन दोनों के मध्य में है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा चंडीगढ़। नीचे वाले भाग में जस्ट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर वाले भाग में हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, यूपी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इस प्रकार से ये हो गए राज्य। इधर दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। इधर वाले भाग में हो जाएगा लक्षद्वीप, यहाँ हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 4 प्रांतों में फैली हुई है पांडिचेरी, जिसका दूसरा नाम मिलता है पुदुचेरी। ये तो हो गई भारत की राजनीतिक अवस्थिति। अब राजनीतिक अवस्थिति की भी बात करें तो सागरीय क्षेत्र में भी कोस्ट लाइन यानी तटरेखा को आधार मान करके 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। 12 नॉटिकल मील तक किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पे देश चाहे तो टैक्स वसूल सकता है, आने पे किसी जहाज को निषेध कर सकता है और बिना अनुमति आने पे अपने अधीन भी कर सकता है। दूसरा आता है 24 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र की अपेक्षा इसमें किसी देश के पास अधिकार कम होता है और किसी देश का कब्जा होता है 200 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पे टैक्स वसूल नहीं कर सकता है देश, केवल खनिज संसाधनों का विदोहन कर सकता है। इसके बाद में आ जाएगा EEZ, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, आर्थिक अनन्य क्षेत्र। प्रश्न पूछते हैं भारत का सागरीय विस्तार कितने किलोमीटर में फैला हुआ? 200 किलोमीटर में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।